हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज, जिसको हिंदी में औसत कहते हैं। तो जिस तरह हम लोग टाइम एंड वर्क में एकदम छोटा सा कंसेप्ट के माध्यम से आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसी तरह एवरेज को भी हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट के माध्यम से आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये औसत का कुछ आपको प्रॉपर्टी होता है, यानी कुछ इसका कहानी है, कुछ इसका मतलब रूल होता है। इसे हम जान जाएंगे तो आगे जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्या होता है औसत, यानी औसत कहते किसको? औसत का मतलब ही होता है क्या कि बराबर। यानी मान लेते हैं एक छोटा सा एक कहानी के हिसाब से समझिए कि मान लेते हैं कोई 5 व्यक्ति जा रहा, कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बन रहा, और 5 व्यक्ति में क्या है, कुछ बड़ा व्यक्ति है, कुछ छोटा व्यक्ति है, कुछ सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो मानते हैं 5 व्यक्ति कौन कौन है, तो 5 व्यक्ति मान लेते हैं कोई ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। 5 व्यक्ति ये ए बी सी डी ई है। और इसमें से क्या है, मान लेते सबसे जो छोटा है ए। तो एक बात बताइए, यदि ये पिकनिक जा रहा है और ए जो सबसे छोटा है ये तो सबसे कम खाएगा, यदि ये कम खाएगा तो यानी कम पैसा देगा। तो इसलिए मान लेते हैं ए जो है आपको पिकनिक जाने के लिए 10 रुपया देता है, उसी तरह बी जो है थोड़ा सा बड़ा इसलिए 11 रुपया दिया, ये 12 दिया, ये आपको 13 रुपया दिया, ये आपको 14 रुपया दिया। तो आखिर देखिए ये जो आपको टोटल क्या हो गया, सबका अपना अपना पैसा जमा किया, लेकिन टोटल हुआ कितना है? अगर पैसा टोटल जमा कितना हुआ तो टोटल सबका जमा जोड़ेंगे तो 10 और 11 आपको 21, यानी 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 के शून्य हाथ में बचा 1, और 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 1 6, यानी 60 रुपया टोटल क्या आ गया आपको, ये सबका जमा हुआ। लेकिन एवरेज किसको बोलते हैं कि सबको बराबर भागों में बांटे, उसी को ही एवरेज कहते हैं। तो 60 रुपया आपका पास है, व्यक्ति है 5, तो यदि बराबर भागों में बांटना होगा तो क्या होगा, टोटल व्यक्ति जितना भी उसको जोड़ के भाग देंगे। यहाँ 5 व्यक्ति है तो 5 से भाग कर दिए, तो आपको आया क्या, तो 12 रुपया। ये 12 रुपया आया, यही है क्या आपको एवरेज, या तो हिंदी में इसको औसत कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक इसका एक फॉर्मूला भी, यदि आप खुद से आप देखिए फॉर्मूला बना सकते हैं। ये तो हम आपको बता दिए क्या, छोटा सा एक कंसेप्ट। तो अब इसका यदि आप फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, सभी संख्याओं का योग बटा सभी जो ऊपर में यानी कुल जो है व्यक्ति की संख्या है उससे भाग देना है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आपको आ गया, सभी संख्या का योग बटा यानी भागा कुल व्यक्ति का, जितना भी व्यक्ति हो या तो कोई नंबर हो, क्या तो कुछ भी हो सकता है, उसको से हमको भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा, तो वो एवरेज आएगा। लेकिन अब ये तो था छोटा सा आपको फॉर्मूला और छोटा सा आपका कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। लेकिन कहीं आपको पूछ दे कि 1 से लेकर 1 2 3 4 इस तरह जाते जाते 100 तक संख्या है, इसका आप एवरेज निकालिए, यानी इसका आप औसत निकालिए। तो क्या इस तरह हम यदि जोड़ के बनाएंगे एग्जाम में, तब तो मेरा एक ही क्वेश्चन को बनाते बनाते मेरा 2 घंटा खत्म हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम बना नहीं सकेंगे, तो क्या एक क्वेश्चन में एग्जाम निकलेगा? तो कभी नहीं निकलेगा। इसी तरह आप एवरेज का एक छोटा सा ट्रिक लिख लीजिए कि पहला संख्या, यानी इसका एक ट्रिक लिख लीजिए कि पहला संख्या, पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर, पहला नंबर बटा प्लस अंतिम नंबर, बटा में क्या करना है, बटा में मतलब भागा में 2 लिख देना। ये देखिए, ये आपको आगे क्या, ये है ट्रिक, ये था आपको कंसेप्ट, ये है आपको ट्रिक। तो देखिए पहला संख्या मेरा कितना है, तो 1 है। इसको बनाने से पहले हम इसको बनाते हैं ताकि आपको देखिए कैसे समझ में आए। यानी पहला संख्या मेरा कितना दिया हुआ है, तो पहला संख्या मेरा दिया हुआ 10, और लास्ट संख्या मेरा कितना दिया हुआ है, तो लास्ट संख्या देख रहे 14 दिया हुआ है, तो लास्ट संख्या लिख दिए 14, बटा में 2 कर दिए। तो 10 और 14 होता है कितना, तो 10 और 14 तो 24, 24 बटा 2 किए तो आपको आया कितना, 12। देखिए आ गया, यहां भी मेरा एवरेज आया था, यहां भी क्या, ये ट्रिक से आपको एवरेज आ गया। तो इसी तरह देखिए इसको यदि सॉल्व किया तो यानी पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो पहला संख्या मेरा कितना है, तो पहला संख्या मेरा 1 है और अंतिम संख्या मेरे पास 100 है, बट्टा में 2, यानी लिख सकते हैं 101 बटा 2 आपको आया कितना, तो
50.5 आपको क्या आया, एवरेज आया किसका, 1 से लेकर 100 तक का संख्याओं का एवरेज क्या आएगा, तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। लेकिन हम आपको एक ये भी बता देते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ काम करेगा कहाँ नहीं करेगा। कहे कि आप यदि सब बनाने जाइएगा तो कहीं ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी है कि जो ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, तो लेकिन कहाँ काम करता है आप ये समझ लीजिए कि देखिए ये फॉर्मूला वहां काम करेगा। अब इसको मिटा देते हैं आपको कि देखिए क्या था फॉर्मूला मेरा कि पहला संख्या यानी पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर भागा 2। ये जो ट्रिक है ये आपको कहाँ काम करेगा कहाँ नहीं करेगा ये भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये जो आपको ट्रिक है ये आपको कहाँ काम करेगा, जहां लगातार संख्या हो, यानी 1 2 3 4 5 जाते जाते कोई भी मतलब इन्फिनिटी तक जाता रहा और लास्ट में मान लेते 1000 हो, तो कुछ भी 1000 हो 10,000 हो 20,000 हो, यदि लगातार जा रहा है तो कहने का ये मतलब बता दे सकते हैं कि जब भी ये ट्रिक आपको यानी ये फॉर्मूला यानी ये ट्रिक कब काम करेगा, जब दो संख्याओं का अंतर बराबर हो। यानी देखिए यहां से यहां तक का अंतर कितना हो गया, तो आपको 1 का है, 2 से 3 का अंतर आप बोल सकते हैं 1 का है, 3 से 1 का अंतर कितना है तो 1 ही का है। देखिए सबका अंतर जहां तक आपको जा रहा है सबका अंतर 1 है, तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको काम कर लेगा। अब इसी तरह देखिए ये तो हो गया लगातार संख्या। आपको यदि सम संख्या पूछ दे कि कभी सम संख्या पूछ दे कि जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 2 है 4 है 6 है, इस तरह जार आपको सम संख्या आपको टोटल आपको 100 तक दिया हुआ, तो भी देखिए यहाँ का अंतर देखिए कितना है, तो अंतर आपको 2 है, यहां से अंतर कितना है 2 है, इस तरह अंतर जो सब जगह देखिए 2 है। तो ये भी जो है लगातार यानी सम संख्या जहां पूछे वो भी ये यहां पर भी आपको फॉर्मूला ये पुट करेगा। विषम संख्या भी हो तो विषम संख्या भी आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको वहां पर भी आपको ये काम करेगा। यदि गुणज पूछे यानी सीधा से आप समझिए कि ये फॉर्मूला यानी ये ट्रिक आपको वहां काम करेगा जहां का दो संख्या का आपको अंतर समान हो और लगातार जा रहा हो। तो इसी तरह चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन बनाते हुए आपको सॉल्व करेंगे और जैसे जैसे आपको दिक्कत आएगा उस तरह हम लोग आपको बनाते समझाते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 15 से लेकर 85 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 15 से लेकर 85 तक, यानी 15 दिया हुआ है, 16 है, 17 है, इस तरह जा रहा है आपको 85 तक। तो ये देखिए 15 16 17 ये क्या आपको गिनती हिसाब से जा रहा है, यानी बोल सकते हैं कि लगातार संख्या जा रहा है 15 16 17 18। तो सबका गैप देखिए यानी सबका अंतर एक ही है, 15 से आया 16 एक है, 16 17 गया एक है, 17 से 18 गया तो एक है, तो एक अंतर है। तो मेरा ये फॉर्मूला आपको बोले थे कि जहां पर यदि अंतर समान रहे तो ये फॉर्मूला आपको काम कर जाएगा। तो यानी अब आपको मिल गया क्या पहला संख्या, तो पहला संख्या है मेरा 15, अंतिम संख्या है क्या 85, इसका जोड़ दीजिए यानी पहला संख्या आपको 15 प्लस अंतिम संख्या हो गया मेरा कितना तो 85/2। इसको काटे जोड़ेंगे तो क्या 5 और 5 10 को शून्य हाथ में बचा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 2 से काटें तो आया कितना आपको 50। ये क्या आ गया आपको 15 से लेकर 85 तक का संख्याओं का औसत। समझ में आ रहा है। इसी तरह देखिए ये सम मतलब ये लगातार संख्या निकाल देते हैं और हम एक और संख्या लेते हैं कि क्या आपको लेते हैं कि विषम संख्या लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो विषम संख्या देखिए बोला 25 से लेकर 150 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहला मेरा कितना दिया हुआ है, पहला दिया आपको 25 और 26, इसका बाद क्या होगा बताइए, विषम पूछा हुआ तो 26 नहीं होगा 27 होगा, तो यानी ये होगा आपको कितना 27। इस तरह क्या होगा यहाँ 28 नहीं होगा, यहाँ होगा मान लेते हैं 29। इस तरह जा रहा कितना आपको कितना तक दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है कितना तो 150 तक, यानी लास्ट जो संख्या है आपको 150 तक दिया हुआ है। अब इसका पूछा क्या विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहला तो मुझे मिल गया यहाँ से विषम संख्या 25, लेकिन यहाँ अंतिम में क्या दिया हुआ है 150। 150 क्या सम संख्या की विषम संख्या है, तो 150 विषम संख्या हम उसे पहले देख लीजिए कि सम संख्या विषम संख्या कहते हैं किसको। सीधा सा छोटा सा कंसेप्ट समझिए
कि जो 2 से कट जाए उस सम संख्या, जो 2 से नहीं कटे वो हो गया विषम संख्या। तो देखिए 150 जो है ये मेरा क्या है, सम है कि विषम है? तो आप बोलेगा सर 150 2 से कट जाएगा यानी ये सम है, लेकिन पूछा क्या है, विषम पूछा हुआ। तो ये मेरा लास्ट नहीं होगा, काहे कि ये 150 है, तो 150 से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यानी 150 का आगे विषम का संख्या खोजेंगे तो आप बोल सकते हैं इसका एक आगे हमको मिल रहा विषम संख्या क्या, 149, ये मेरा है क्या, विषम संख्या। अब देखिए फर्स्ट संख्या मिल गया, लास्ट संख्या में हमको विषम संख्या मिल गया, फॉर्मूला भी आपको क्या दिया हुआ है, तो अंतर भी हमको पता है कि 2 का भी सब जगह 2 का ही अंतर है, तो ये फॉर्मूला क्या है, ये ट्रिक आपको काम कर जा रहा है, तो बस बैठा दीजिए। तो पहला संख्या मेरा कितना दिया हुआ है, पहला संख्या मेरा 25 और अंतिम संख्या कितना दिया है 149 बटा में 2। अब 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 होता है 14 के 4 हाथ में बचा 1, 4 1 5, 5 6 7 और ये हो गया आपको कितना, तो 1, इसको भागा करेंगे 2 से तो 2 8 16 और 2 7 14, आपको आ गया कितना 87। किसका, 25 से लेकर 150 तक के बीच के सभी विषम संख्या का औसत आ गया कितना, तो 87। समझ में आ रहा है? इसी तरह एक सम संख्या ले लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 से लेकर 225 तक सभी विषम सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहला मेरा सम संख्या कितना दिया हुआ है, पहला मेरा दिया हुआ है कितना, तो पहला मेरा 50 दिया हुआ है, तो इसका बाद क्या होगा, 50 के बाद 51 होगा, नहीं 51 विषम है तो इसलिए 52 होगा, उस तरह जा रहा है कितना, तो 225 तक दिया हुआ है लास्ट संख्या। तो अब देखिए ये पूछा क्या है आपको कि सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहला हम देखना है कि सम संख्या लास्ट और पहला का हमको पहला है और लास्ट में देखना है कि आखिर वो सम संख्या है कि विषम संख्या है। यदि नहीं होगा तो उसको में फिर हम लोग कुछ उपाय करेंगे। तो पहला तो हमको मिल गया 50, क्या सम संख्या पहला हमको मिल गया है, और सबसे क्या बोले कि अंतर देखना, तो अंतर आपको दिख रहा हुआ है कि 50 52 53 यानी सम संख्या पूछ रहा है तो 2 का अंतर जा रहा है, यानी सबसे सीधा आपको उतना नॉलेज हो चुका है कि 2 सम संख्या मतलब क्या, सबका 2 का अंतर जा रहा है, तो 2 का अंतर है, मतलब ये जो आपको ट्रिक है ये काम करेगा उसमें भी। तो पहला संख्या मेरा मिल गया कितना 50, लेकिन क्या अंतिम संख्या मेरा पास सम संख्या है, तो 225 आप 2 से काटिएगा तो नहीं कटेगा, यानी ये जो है ये विषम संख्या है। इसका लिए फिर हम क्या करेंगे, एक घटा आगे जाएंगे, बाद नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं 25 है तो आगे चल जाएंगे, नहीं, आपको यहीं तक का बॉर्डर है, अब बॉर्डर आपको क्रॉस नहीं करना, बॉर्डर का पहले ही आप कुछ भी कर सकते हैं, बॉर्डर आपको क्रॉस नहीं करना है। तो याद रखिए कि 225 का यदि पहला उसका पीछे का यदि हम सम संख्या देखेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो वो आपको आएगा 224। अब देखिए फर्स्ट संख्या पे मेरा मिल गया कितना 50 और लास्ट संख्या में मिल गया कितना 224। अब फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, ट्रिक भी आपके पास लिखा हुआ है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा बताइए। तो पहला संख्या मेरा पास दिया हुआ 50 और अंतिम संख्या मेरा पास दिया कितना 224 बटा में 2 करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया 4 और 5 और 2 हो गया 7 और ये हो गया कितना 274 बटा 2 काट दिए तो कितना आएगा 2 1 2 2 3 6 2 7 14 यानी 137 आ गया क्या 50 से लेकर 225 तक का सम संख्याओं का औसत आया मेरा कितना 137। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। क्वेश्चन और थोड़ा घुमाए। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और थोड़ा क्रिटिकल टाइप का लाते हैं ताकि आपको 2-3 क्वेश्चन इजी जो था, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग बेसिक को बढ़ाते हैं, क्योंकि बेसिक जो थोड़ा आपको क्लियर हो चुका है कि आपको एवरेज कहता किसको है और किस तरह हम लोग निकालते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग हर क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक को बढ़ाते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब तो हम लोग देखते हैं कि बोल रहा कि एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए आपको क्या क्या हो गया, लगातार संख्या हो गया, सम संख्या बना लिए, विषम संख्या बना दिए। अब एक गुणज वाला ले लेते हैं कि कभी पूछ दे कि गुणज का क्या होगा, क्योंकि हमको ही पता है। यदि मान लेते हैं आपको दे देते हैं कि 5 का पहाड़ा में अंतर कितना है सबका, तो बोलेगा सर पहला होता है 5, दूसरा होता है 10, तीसरा होता है 15, चौथा होता है 20, यानी सबका देखिए अंतर क्या मिल रहा है आपको 5 का मिल रहा। और जब 5 का मिल रहा तो मेरा फॉर्मूला यानी ट्रिक ये काम करेगा उसमें भी। तो इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको गुणज वाला। बोला 15 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है। तो पहला संख्या मेरा पास 15,
और दूसरा कितना होगा, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इस तरह जा रहा कितना आपको 9 गुना, यानी 15 इंटू 9 आपको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपको आएगा कितना 135, यानी ये मेरा क्या हो गया, तो ये आपको अंतिम संख्या आ गया। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसमें भी देखिए अंतर मेरा सबका सेम है, यानी यहां से यहां जाएंगे तो भी 15 का डिफरेंस मिल रहा है, 30 से 45 जाएंगे तो भी मेरा 15 का अंतर मिल रहा है। यदि अंतर सबको समान है तो ये ट्रिक आपको काम करेगा। तो क्या करेगा, तो पूछा कि आपको पहला संख्या बटा प्लस अंतिम संख्या, तो पहला संख्या भी आपका पास मिल गया है 15, अंतिम संख्या भी मिल गया कितना 135, तो आप जोड़ लीजिए, यानी आपको पहला संख्या है 15 और अंतिम संख्या कितना, तो 135 बटा 2 आपको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 5 10 के शून्य हाथ में बचा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 हो गया 5, और ये हो गया कितना, तो 1 हो गया, यानी 150 बटा 2 करेंगे तो आएगा कितना, आपको काटने के बाद आपको आया 75। ये आपको क्या आ गया कि 15 से 135 तक का औसत कितना होगा, तो 75 आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं कि कभी क्या होता है, कभी आपको पूछ देगा कि स्क्वायर का क्या होगा, क्यू का क्या होगा, इस टाइप का यदि क्वेश्चन जैसे पूछता है, कभी कभी क्या होता है ना कि पूछ दे रहा है कि 2 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का, यानी स्क्वायर का एवरेज निकालिए, तो उसमें क्या है, उसमें देखते हैं ये फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा। यदि नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइप का क्वेश्चन में। तो देखिए आपको क्या है, आपको दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 1 से लेकर 25 तक का वर्गों का एवरेज निकालिए। यानी क्या होगा, यानी पहला संख्या मान लेते हैं मेरा 1 है, दूसरा संख्या क्या होगा, तो 1 2 का आपको स्क्वायर, इस तरह क्या, तीसरा संख्या मेरा कितना, तो 3 का स्क्वायर, इस तरह जा रहा है कितना आपको, तो 25 का स्क्वायर तक जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आप देखते हैं सबसे पहले क्या कि अंतर हमको चेक करना है। तो 1 का स्क्वायर किया तो मेरा आया कितना 1, 2 का स्क्वायर किया तो मेरा आया 4, 3 का स्क्वायर किया तो आया 9। अब देखिए यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा, पहला संख्या दूसरा संख्या, मतलब 2 संख्या ही आपको देखेंगे और दूसरा के बाद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या इसमें अंतर मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें अंतर मेरा 3 से 9 गया, यहाँ पर अंतर मिल गया 5, तो यानी ये हो गया 3, ये हो गया 5, अंतर तो समान नहीं है मेरा भाई, यानी यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगा। यानी ये जो फॉर्मूला है आपको यहाँ पर वो फेल हो गया। तो फेल हो गया तो करेंगे क्या, तो इसका लिए एक आप लिख लीजिए एक और ट्रिक। ये तो आपको 1 नंबर ट्रिक था, अब ये 2 नंबर आपको ट्रिक आपको बोलता है कि स्क्वायर का, यानी x का कभी भी स्क्वायर का एवरेज पूछ दे तो क्या होगा, तो लिख लीजिए n+1 2n+1 बटा 6। ठीक है, यानी कभी भी यदि स्क्वायर वाला पूछ दे कि लगातार स्क्वायर में क्या का एवरेज क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए n+1 2n+1। ठीक है, ये आपको क्या है, आपको फॉर्मूला आपको आ चुका है। ठीक है, अब देखिए अब कहा एक और लिख लीजिए कि कभी क्यू पूछ दे, यानी ये तो था आपको स्क्वायर वाला, क्यू यदि पूछ दे, यानी x का कभी क्यू पूछ देगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। यानी कभी आपको देखिए ये तो आपको स्क्वायर था तो स्क्वायर निकाल दिए, कभी यदि क्यू पूछ दे तो क्यू में क्या करेंगे, तो क्यू में आप ध्यान रखिएगा, क्यू में आपको कुछ नहीं करना है, लिखिए n+1 का स्क्वायर बटा आपको क्या होगा यहाँ पर, तो 4। ठीक है, यानी जब भी कभी क्यू पूछेंगे तो ये आपको ट्रिक काम करेगा, और जब कभी स्क्वायर पूछ दे तो आपको ये पहला ट्रिक है क्या इसका, तो स्क्वायर का, और दूसरा ट्रिक है आपको किसका, तो ये आपको क्या है, तो क्यू का आपको ये दूसरा नंबर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 1 से लेकर 25 तक के संख्याओं का औसत कितना हो, 1 से लेकर 25 तक के वर्गों का, वर्ग मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर होता है, हम भी जानते हैं, सब जानता है, उतना तो आपको भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि वर्गों का पूछा क्या, स्क्वायर कितना 1 से लेकर 25 तक। और हाँ, सबसे पहले क्या आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर एन कहते हैं किसको, इसमें क्या एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर लिख दीजिए कि जो भी मेरा टोटल संख्या है
उसको क्या कहते हैं नंबर। मतलब टोटल जो संख्या, आप जैसे बोले कि 1 से लेकर 5 तक, तो आपको संख्या कितना हो गया, तो आप बोलेगा 1 2 3 4 5, यानी 5 आपका नंबर हो गया। तो वही n का मतलब क्या हो गया, तो n का मतलब हो गया टोटल मेरा नंबर कितना है। तो यहां तक आपको n भी पता चल गया कि आखिर n होता क्या है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि 1 से लेकर 25 तक के वर्गों का औसत। तो क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर, यानी सबसे पहले क्या 1 2 3, इसका सबका स्क्वायर है। अब इसका दिया कितना, 25 तक का आपको जाना है। ठीक है, इस तरह 25 तक का जाना है। तो पहला देखिए आपको नंबर मिले कितने, 1 से लेकर 25 तक यदि हम गिनेंगे तो मेरा कितना आएगा, यानी 1 से लेकर 25 तक आप गिनिएगा तो 25 ही आएगा। तो मेरा n मिल गया कितना, 25। तो आप फॉर्मूला पुट लीजिए, क्या है फॉर्मूला, आपको जो स्क्वायर वाला पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। यानी n मेरा मिल गया 25, तो क्या लिखा हुआ है, तो 25 + 1, इसका बाद ब्रैकेट आपका बंद, ब्रैकेट स्टार्ट 2n मेरा कितना है, तो n आपको मिल गया 25, इसका बाद क्या है +1 ब्रैकेट बंद, भागा किसका करना है, तो 6 करना है। बस इसको सॉल्व कर लिए। 25 और 1 कितना होता है, 25 और 1 हो गया आपको 26, प्लस 25 दूनी 50, 50 और 1 कितना हो गया, तो 50 और 1 हो गया आपको 51 भागा 6। अब इसको 3 से काटेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 7 21, 2 से काटेंगे आपको कितना बार में, तो ये कट गया आपको 13। यानी ये जो औसत आया मेरा कितना आया, तो 13 × 17। अब 13 × 17 करेंगे तो आएगा कितना, तो आपको आएगा 221, आपको क्या आएगा, इस तीनों इसका आपको औसत देगा कितना, 221 आपका औसत आ गया। किसका, 1 से लेकर 25 तक के वर्गों का औसत पूछेगा तो कितना आ गया, तो 221। ठीक है, अब देखिए एक घन वाला भी ले लेते हैं, ताकि आपका इस टाइप का यदि कहीं पूछे छोटा छोटा क्वेश्चन तो आपसे छोटा क्वेश्चन कभी ना छूटे। तो एक घन वाला ले लेते हैं। तो घन वाला में क्या है कि पूछ रहा कि 1 से लेकर 8 तक के घनों का औसत कितना है। तो वर्ग का देखिए, वर्ग का अभी बना लीजिए, यानी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में पुट कर लिए। अब घन वाला पूछ रहा, तो घन वाला इसमें स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या पूछा है, 1 से लेकर 8 तक का घन पूछा हुआ है। तो क्या 1 से लेकर 8 तक में नंबर कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 1 से लेकर 8 तक में सीरियल तरफ से जा रहा है, यानी सीरियल नंबर में जा रहा है। तो यानी 1 से लेकर 8 तक में बोल सकते हैं नंबर मेरा टोटल संख्या मेरा कितना है, तो 8 ही संख्या है। तो बस 8 संख्या मिल गया, तो आप लगा लीजिए n मेरा कितना है, तो n मेरा इसमें मिल गया कितना, इसमें n मेरा मिल गया है 8। 8 ये 8 नहीं लिखना है, यहाँ 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो n मेरा निकालना है कि n आखिर होता कितना है। तो n मेरा कितना हो गया, तो n मेरा यहाँ मिल रहा है 8। ठीक है, तो अब मेरा क्या है, तो क्या फॉर्मूला आपको ये वाला पुट करना है। तो देखिए n मेरा हो गया कितना, n मेरा हो गया 8 ब्रैकेट, n मेरा कितना हो गया 8 + 1 ब्रैकेट बंद, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, अब बटा में 4। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा आपको, इसका औसत आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यानी आपको ये हो गया आपको 8, ठीक है, गुना कर दिए, ये आपको हो गया क्या 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं 9 नमा 81, 81 बटा 4। इसको 2 से काटे, आपको 4 से काटे 2 बार में, यानी 81 दूनी कितना होता है, तो ये 2 हो गया, 8 दूनी 16, यानी आपको आया कितना, तो 162। समझ में आ रहा है आपको। देखिए आपको लगातार संख्या भी कंप्लीट हो चुका है, स्क्वायर भी खत कंप्लीट करा दिए हैं, क्यूब भी कंप्लीट करा दिए हैं, सम भी कंप्लीट करा दिए, विषम भी कंप्लीट करा दिए। यानी जो भी आपका बेसिक जो क्वेश्चन था औसत का, वो आप अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं कि किस तरह आपको क्वेश्चन अब घुमाएगा। ये तक तो समझ में आ चुका है, अब किस तरह क्वेश्चन आपको घुमाएंगे कि आपको देखिए कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ घुमाता है और कैसे घुमाता है। ठीक है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन आपको टोटल क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन अब घुमाएगा क्वेश्चन किस तरह घुमा घुमा कर पूछेगा तो एग्जाम में, तो उसका लिए आप तैयार हो जाइए, ताकि एग्जाम में आप में कोई भी क्वेश्चन घुमाए तो आपसे छूटे ना। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हम घुमाते हैं। बोल रहा क्वेश्चन कि 5 लगातार संख्या का औसत यदि 85 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहां से देखिए 5 लगातार संख्या का औसत दिया है 85। तो अब एक और थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ में लीजिए कि औसत का मतलब होता क्या, जो मिडिल संख्या है उसी को हम औसत कहते हैं।
तो जैसे ये आपको वो जो था वो पार्ट 1 था एवरेज का, ये सोचिए कि पार्ट 2 है, यानी टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 2 में आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 लगातार संख्या का औसत यदि 85 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ये सब जो क्वेश्चन है छोटा छोटा ना, ये सब बिना पेन कॉपी का बनाइएगा। कैसे, मैं आप बताते हैं, अगला क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। तो देखिए बोला 5 संख्या का औसत दिया 85, तो 5 को पहले लकीर पा लीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 का जो है लकीर पा लिए। अब इसमें क्या पूछा कि औसत दिया हुआ क्या 85, और हम आपको अभी खुद बताएं कि औसत का मतलब ही होता क्या, बीच का संख्या, यानी यहाँ का कोई भी जो बीच होगा वो 85 को इंडिकेट करता होगा। तो अब देखिए यहाँ से 2 यहाँ से 2, यानी बीच बोल सकते हैं कि ये वाला यहाँ पर जो भी संख्या होगा, यानी यहाँ पर जो भी मेरा नंबर होगा वो मेरा क्या होगा, तो औसत होगा। और यही आपको दिया हुआ कितना, तो 85 दिया हुआ है। ठीक है, यही आपको दिया हुआ क्या 85। अब क्या ये दिया हुआ लगातार संख्या, तो अब देखिए ये यदि 85 होगा तो लगातार संख्या, इसका बगल वाला संख्या क्या होगा, तो यानी ये 85 होगा तो ये क्या होगा 86 होगा, तो यानी ये होगा क्या 86। तो इसी तरह ये कितना होगा, तो ये आपको होगा 87। तो अब देखिए ये बड़ा पूछा है, तो बड़ा तो आपको मिल गया 87, समझ में है, बड़ा यदि मिल गया आपको क्या 87। अब इसका यदि छोटा पूछता तो 85 के पहले क्या होता, 85 के पहले होता आपको 84, और 84 के पहले क्या होता तो 83, ये आपको छोटा हो गया, मिल गया। अब देखिए मिल गया क्या, सबसे बड़ी संख्या पूछा हुआ तो मिल गया क्या 87, छोटी पूछता तो मिल जाता क्या 83। आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह एक और क्वेश्चन को लेते हैं और इसको थोड़ा 1 मिनट वीडियो को पुश कर लीजिए और थोड़ा अपने ही बना के देखिए कि आखिर क्वेश्चन बना किस तरह है। तो इस तरह देखिए ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, बड़ा 7 लगातार विषम संख्या का औसत मेरा दिया हुआ कितना, तो 125। तो बड़ी संख्या यानी छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 7 संख्या का औसत दिया, विषम संख्या का, ध्यान रखिएगा कि सम दिया हुआ कि विषम दिया हुआ कि लगातार संख्या दिया हुआ। तो इसमें दिया मेरा क्या लगातार संख्या नहीं देके विषम संख्या दिया हुआ, और दिया हुआ कितना विषम संख्या, तो आपको दिया हुआ है कितना 125। तो पहला क्या बोले 7 को लकीर पा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 का बीच में क्या होता है, तो 7 का बीच आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिडिल है इसी को है, इसी का आपको दिया कितना, तो 125। ये क्या है विषम संख्या, तो उसका बगल में क्या होगा, आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। यानी 125 यदि विषम है तो उसका थोड़ा आगे यदि जाएंगे तो उसका आगे विषम कितना मिलेगा, तो 125 के आगे का गिनती पढ़ेंगे तो 126 क्या है सम है, तो इसलिए हमको यहाँ विषम लेना है। तो यानी इसका जो बगल वाला संख्या होगा क्या, तो आप होगा 127। इसका बगल यदि जाएंगे तो क्या होगा 28 नहीं होगा, कहेगा 28 मेरा सम है, इसका बगल का संख्या क्या होगा, तो 129। अब यहाँ वाला संख्या आप खुद बताइए कितना होगा, तो 131। तो ये क्या आ गया सबसे बड़ी संख्या। पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जिस तरह हम लोग आगे गए हैं उस तरह हमको यहाँ पीछे भी जाना है, तब हमको छोटा मिल जाएगा। तो 125 का यदि हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, उसका पहले 124 होता नहीं है तो 123। काहे 24 काहे नहीं होता है, क्योंकि 24 जो है मेरा सम संख्या, लेकिन क्वेश्चन पूछा है क्या विषम संख्या का, तो 123 हो गया। इसका बाद पहले उसका जाएंगे क्या होगा, तो आपको 121 हो गया, और उसका पहले क्या होगा, तो 119। तो 119 क्या हो गया सबसे छोटा संख्या किसका 25। 125 जो संख्या 125 दिया हुआ क्या औसत, 7 संख्या का औसत दिया हुआ है 125, तो सबसे छोटा संख्या कितना हो गया, तो 119। पूछता सबसे बड़ा संख्या कितना हो जाता, तो 131। पूछता कि फर्स्ट से 5वां नंबर में कौन सा संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन बस यहीं से घुराना स्टार्ट करेगा। यदि आप एक क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप खुद ही एक क्वेश्चन को 10 तरीका से बना सकते हैं। कैसे, जैसे आपको पूछ दिया कि पहला से 5वां संख्या क्या है, तो पहला से मेरा 119, 2 3 4 5, यानी 5 नंबर में क्या आ गया, तो 127। यानी 5वां संख्या पूछ दे तो आपका आएगा कितना, तो 127। कभी पूछ दे कि लास्ट से चौथा नंबर में कौन है, तो लास्ट को देना है, यानी 1 2 3 4, यानी आया कितना 125। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है। कभी पूछ दे, अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन आपको घुमाएगा एग्जामिनर किससे, कि आप तो सीख के गए इस तरह से, आपको पूछ दे कि छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो आपको क्या छोटी मिल गया है, बड़ी मिल गया है,
योग तो यानी योग मतलब क्या होगा, जोड़। जोड़ आप आराम से लोग दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। कभी पूछ दे कि अंतर क्या होगा, तो अंतर मतलब क्या होगा, तो 31 आपको बड़ा संख्या मिल गया, छोटा संख्या मिला क्या 119। इन दोनों का अंतर मतलब क्या होता है, माइनस, तो माइनस कर दीजिए, आपको मिल गया क्या, अंतर। एक ही क्वेश्चन को हम क्या 4-5 तरीका बता दिए कि क्वेश्चन आपको किस तरह घुमा सकता है। काहे कि एक ही क्वेश्चन को हम यदि 4-5 बार पढ़ाएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसी तरह आप एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि कुछ भी पूछे तो हम कुछ भी अब निकाल सकते हैं, चाहे वो जोड़ पूछे, घटाव पूछे, चाहे गुना पूछे, चाहे भाग, कुछ भी पूछे तो हम कुछ भी आपको यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और संख्या ले लेते हैं। ये हो गया क्या, आपको विषम संख्या बता दिए, एक सम संख्या ले लेते हैं। इसके बाद थोड़ा मेरे को क्रिटिकल क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद बताते हैं क्या होगा। तो देखिए इस बार क्वेश्चन बोला कि 9 लगातार सम संख्या का औसत दिया हुआ 160, तो पूछा क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 150 दिया हुआ। तो 9 को पहले संख्या पूछा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 का बीच कितना होता है, 4 को यहाँ 4 यहाँ, यानी यहाँ पर हो गया कितना, तो मेरा 150, यानी 9 संख्या का औसत मेरा कितना हो गया, तो 150। और हम क्या बोले थे, औसत का मतलब क्या होता है कि बीच वाला संख्या, तो मेरा औसत ही मिल गया 150। तो इसका बगल वाला जो है सम संख्या पूछ रहा है कि किसका पूछा है, बड़ा पूछा है कि छोटा पूछा हुआ, तो बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या हुआ। तो सबसे बड़ी संख्या अब हम नहीं निकालते, हम डायरेक्ट अब आंसर की ओर चलते हैं कि यदि मान लीजिए आपको आ गया 150 यदि सम संख्या, उसका यदि पीछे जाएंगे तो क्या उसका पीछे क्या होगा, मतलब 150 का पहले जाएंगे तो 149 यानी 149। तो 149 क्या दिया है आपको, सम है कि विषम है, तो आप बोलेंगे सर ये तो मेरा विषम है, कह के 2 से नहीं कट रहा, तो उसका पहले और जाएंगे तो मेरा कितना मिलेगा 148, यानी जो मेरा आया कितना यहाँ पर 148। इसी तरह हम यहाँ पर जाएंगे तो ये कितना हो गया, तो 146। अब यहाँ जाएंगे तो कितना हो गया, तो 144, और यहाँ जाएंगे तो कितना हो गया, तो 142। अब इसका पीछे तो जा नहीं सकते, कहे कि मेरा बॉर्डर यहीं तक ही काम खत्म करना है, बॉर्डर को हमको पार नहीं करना है, तो मेरा सबसे छोटा संख्या क्या आ गया, तो 142। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, अब आपको क्लियर हो चुका है। एक क्रिटिकल केस कर ले, थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन, इसका मतलब दमदार क्वेश्चन लेते हैं कि ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। बोल रहा है कि 6 विषम संख्या का औसत दिया हुआ है 94, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब तो यहां तक आपको जब बीच में निकाल लेते थे, अब जो निकालेंगे ना इसमें थोड़ा सा देखिए किस तरह आप फंसिएगा। तो बोल रहा है कि 6 विषम संख्या का औसत मेरा दिया हुआ कितना, तो 94। तो पहला नंबर क्या बोले कि 6 को लिख लिए 1 2 3 4 5 1 6। अब देखिए अब थोड़ा सा आप तो खड़ा होने के लिए आप बता दिए हैं आपको, अब तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका बीच कहाँ होगा, यानी यहां से 3 यहां से 3, तो बोल सकते हैं इन दोनों का संख्या का बीच में होगा क्या, मेरा औसत, और यही का आपको औसत दिया कितना, तो 94। अब देखिए थोड़ा सा अब आपको भी दिमाग थोड़ा चलाना है, तो ये जो है 94, यानी इन दो, इसका और इसका, मतलब ये संख्या और इस संख्या के बीच में है क्या 94। तो पूछा क्या है आपको, ये पूछा क्या विषम संख्या, तो यानी ये यदि 94 होगा तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी 94 का थोड़ा सा और आगे यदि हम जाते हैं तो क्या मिलेगा 95। तो 95 मेरा क्या है, सम है कि विषम है, तो आप बोलेंगे सर विषम है, तो मेरा यहाँ का संख्या मिले कितना, तो 95। इसी तरह यदि हम इसका पीछे यदि जाते हैं, यानी 94 यदि यहाँ हो गया तो इसका क्या होगा, तो आप बोलेंगे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 93। अब देखिए यहाँ पर आपको सीरीज मिल रहा है कुछ, यानी 93 95, अब यहाँ क्या होगा विषम संख्या, यानी बोलेगा 97। इस तरह क्या होगा आपको यहाँ का, तो 99। ठीक है, अब आपको क्या सबसे बड़ा संख्या आ गया, क्या मिल गया, तो 99। छोटा पूछेगा तो क्या करेंगे, इसको फिर थोड़ा पीछे जाएंगे, यानी ये हो गया 91, ये हो गया आपको कितना 89। तो छोटा पूछा तो 89, बड़ा पूछा तो क्या, तो 99। आपको जो क्वेश्चन पूछे जैसा ही पूछे आपको बता चुके हैं तरीका, आप वहां से आराम से कैसा भी क्वेश्चन पूछे अब आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, इसका बाद फिर हम आपको कि क्या बोलता है कि क्वेश्चन को। तो देखिए इस बार थोड़ा हम पॉइंट वाला लेते हैं, ठीक है, पॉइंट वाला लेते हैं। अब पॉइंट वाला में क्या आपको बोलता है कि 4 लगातार संख्या का औसत दिया हुआ 72.5, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे क्या है, सबसे 4 संख्या, यानी 1 2 3 और 4,
और आपको अब पता चल गया है कि औसत का मतलब क्या है, इन संख्या दोनों का बीच का मेरा दिया हुआ कितना, तो कितना दिया हुआ जी अगली बार, तो 72.5, यानी 72.5। ये क्या आपको है, ये आपको औसत दिया हुआ किसका, 4 संख्या का औसत दिया कितना, 72.5। तो अब इसमें जाएंगे, तो इसमें जाने के लिए क्या, कितना इसमें थोड़ा सा बढ़ाना है। सबसे पहले देखिए ये पॉइंट में है, तो पॉइंट में से थोड़ा यदि बढ़ाते हैं तो ये कितना हो गया, तो ये आपको हो गया कितना, तो 73। तो क्या आपको सम है कि विषम है कि लगातार संख्या है, तो ये देख रहे हैं कि बोल रहा कि लगातार संख्या दिया हो, तो लगातार यदि होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 73 के बाद क्या होता है, 73 के बाद दूसरा संख्या देखेंगे तो ये होगा क्या, 74। इसका पहले जो देखेंगे तो क्या होगा, ये आपको हो गया 72, ये हो गया क्या आपको 71। ये आपको छोटा मिल गया, ये आपको बड़ा मिल गया। तो पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या क्या आपको निकल गया, 74। समझ में आ रहा है। इसी तरह आज का जो क्लास था ये मेरा एकदम बेसिक जो क्लास था, जो एवरेज का एकदम सबसे छोटा क्वेश्चन जो है इसको हम आज सॉल्व किए हैं। और कल हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा सा लेवल को, जिसे मतलब क्या बोलते हैं कि पैराग्राफ टाइप का यानी लैंग्वेज टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको कल का हम लोग क्लास में उसको क्लियर करेंगे। आज हम लोग ये क्या किए थे, तो बेसिक क्वेश्चन को पढ़े थे कि ताकि बेसिक जो आपको कंप्लीट हो जाए, तो आपका जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आए ना तो आप भी उसको धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में कल का दिन। थैंक यू।